बहुत बड़ा सवाल था जो आप सबके माइंड में आता था कि बड़ी टीम कैसे बनती है। मतलब अगर आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, बड़ी टीम बनानी है, तो क्या क्या बातें आपको समझनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ऐसे ऐसी अंडरस्टैंड करनी है जिससे आप बड़ी टीम बना सके। उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत और कोई नहीं, हमारी कंपनी के यूथ आइकन जिन्होंने यूथ को पहचान दिलवाई इंडिया में, और हम जैसे लोगों को एक पहचान उनका दिलवाने का माध्यम वो बन सके। और वो और कोई नहीं, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर है जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आपका मैक्सिमम प्यार मिलना चाहिए। बहुत से लोगों का एक सवाल आता है, बहुत जेन्युइन सवाल है कि सर ये बड़ी टीम कैसे बनती है। आपसे भी लोग पूछते होंगे सर आपने। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी टीम कैसे बनती है। तो मैं सबसे पहले ये चीज लोगों को यही बोलना चाहता हूँ जो आज वाला हूँ, जिसको करके अगर वो अपनी जिंदगी में वो 5 पॉइंट्स अपनाते हैं तो उनकी भी बड़ी टीम बन सकती है। और उससे पहले मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। इफ यू विल नॉट चेंज योरसेल्फ देन नथिंग विल चेंज। चेंज इज अ वेरी डर्टी 6 लेटर वर्ड विच वी हैव टू अडॉप्ट। प्रकृति का परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जब तक हम खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे, खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तरुण जी, तो जो आज मैंने ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स निकाले, मुझे टॉपिक पता ही था कि आज क्या है, तो वो 5 पॉइंट्स अगर कोई ध्यान से सुन ले, समझ ले, तो उनकी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस इंडस्ट्री में। क्वेश्चन है मेरा, बहुत लोग पूछते हैं आपसे, हम मुझसे पूछते हैं कि हम जब टीम बनाते हैं, हम जब नई नई टीम बनाते हैं, टीम टूट जाती है, ठीक है सर, फिर टीम बनाते हैं, फिर टीम टूट जाती है। तो सर ऐसा जब होता है कि लोग सस्टेन नहीं हो पाते, एक्टिव नहीं हो पाते, रेगुलर एक्टिवली काम नहीं कर पाते, तो सर आप ऐसा है वो क्या काम करते थे जिससे लोग एक्टिव रहते थे, सस्टेन रहते थे, और लगातार आपकी टीम लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सर आपने ऐसा वो क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं जी सर। देखिए, कहते हैं तरुण जी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम होता है। अब वेस्टीज का भी एक सिस्टम है और लीडर्स का भी अपना सिस्टम है। और हमारा जो मैं पहला पॉइंट आज लोगों को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, मैं यही उन्हें बताना चाहता हूँ कि फोकस ऑन ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी का क्या प्रोफाइल है, और उसके बाद अपने स्किल्स को डेवलप करना। अब स्किल्स जब आप डेवलप कहते हैं द बिगेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इंप्रूवमेंट। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो रूम है वो इंप्रूवमेंट का। आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, स्किल्स वाइज, विल वाइज, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप। अगर इन सारी चीजों पे आप फोकस करते हो तो सर ये पहला पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी टीम बनाने में यू मस्ट हैव टोटल फोकस ऑन ट्रेनिंग। आपको पूरी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पे ध्यान देना। अच्छा सर, ट्रेनिंग में कैसे, मतलब बेसिक्स में काम करे, किस पे काम करे मतलब? सर देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले तो बेसिक पे ही करना पड़ेगा तरुण जी। और बेसिक्स हमारे क्या कहते हैं कि कंपनी के 7 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यूज अ प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, रेगुलर इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, फॉलो, राइट। इसके अलावा भी मैं बोलूंगा अपनी स्किल्स को पर्सनली एनहेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर तरुण कनौजिया जी हर फ्राइडे को इंस्टाग्राम पे लाइव 1 घंटा बोलते हैं तो तरुण जी कम से कम 3 घंटे किताबें पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्योंकि स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीजें हमें पता है, कंपनी का 7 बेसिक स्टेप्स पता है, पर अपनी स्किल्स को ग्रूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किल्स को हम सबने इंप्रूव करना है, ग्रूम करना है। और स्किल्स में भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, सिर्फ स्पीकर नहीं बनना। सारे लोगों को मैं एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ, स्पीकर मत बनिए जो कहता है, सिर्फ आदेश देता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो। अरे भैया ये मत बता, ये बताओ कि आपने वो किया या नहीं किया। ट्रेनर बनना है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है, लोगों को ट्रेंड करता है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द ट्रेनर। यू हैव टू बी अ ट्रेनर। आपको, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है तरुण जी, डुप्लीकेशन का है। अगर हमारे बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन होगा, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। और पैसा नीचे से ऊपर जाता है पैसा, और वो नीचे से ऊपर तभी जा पाएगा जब आपकी टीम में आपकी तरह स्किल्स वाले लोग होंगे। मुझे पता है तरुण कनौजिया जी का सक्सेस का राज क्या है, क्योंकि तरुण जी ने अपनी तरह लोगों के अंदर स्किल्स डाली है और वो ही डालनी है और वो ही करना है। और स्किल्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप किताबें पढ़िए, आज एन नंबर ऑफ थिंग्स है।
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तरुण जी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग 2004 में नहीं कर रहे, जब इनकमिंग के भी रुपए लगते थे। आज तो इनकमिंग आउटगोइंग छोड़ो, आप 2004 में कोरोना हो जाता तो नेटवर्किंग होती नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वी आर वेरी ब्लेस्ड। आज आप देखो, जियो की वजह से कोई भी इंसान कुछ भी बन जाता है, कुछ भी सोशल मीडिया पे आके बोलने लगता है, लोग फॉलो कर लेते हैं। सो यू डोंट जस्ट हैव टू बी अ स्पीकर, यू हैव टू बी अ ट्रेनर। पहली चीज अपने माइंड में समझ लीजिए। और जो सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम सबको एक बेस्ट स्पीकर बनना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किल्स और आपकी बिल जी। अगर आपके पास स्किल्स है और आप मेहनत करते हो, क्योंकि एक लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है तरुण जी, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जी सर, बिल्कुल। टैलेंटेड इंसान हार जाता है अगर हार्ड वर्क ना करे तो, और हार्ड वर्किंग इंसान जीत जाता है अगर हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क और टैलेंट में अगर आप मेरे से पूछेंगे दोनों तराजू पे रखा हुआ है, हार्ड वर्क जरूरी है या टैलेंट जरूरी है, तो मैं बोलूंगा हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क टैलेंट का होना जरूरी है, राइट। तो पहला पॉइंट सर मुझे यही लगता, ये आपने बड़ा पहला पॉइंट आपने बताया कि आपने शुरुआत से हमको, तो मुझे याद है आप बहुत ट्रेनिंग दिया करते थे, मुझे याद है आप हमारी स्किल्स पे ध्यान देते थे कि आपको इन्विटेशन करना आता है नहीं आता, फॉलोअप करना आता है नहीं आता। ये सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने लीडर्स को पकड़िए, उनके स्किल्स पे ध्यान दीजिए कि वो कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आपके बारे में कितना जानते हैं, फॉलोअप के बारे में कितना जानते हैं, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं ना, मार्केटिंग प्लान उनको देना आता हो। ये सब चीजें आपकी टीम में है, जैसे आपने शुरुआत से हमको ये सिखाया। और जितना लोग डेवलप होंगे, मैं एक बात जानता हूँ, इफ यू डेवलप योर पीपल दे विल डेवलप योर नेटवर्क। अगर आप अपने लोगों को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होगा। सर आपने लोगों की बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोगों के साथ अगर कोई भी इंसान ज्वाइन करता है तो हमें लगता है हमें तो मिल गया एक मुर्गा, चल भाई तू अंडे निकाल, जल्दी लेके आ गेस्ट में, लोगों को लेके आ, जल्दी जल्दी, शाबाश मीटिंग करवा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बिना सीखे काम करता है। आप बिना सीखे गाड़ी चलाओगे या तो खुद ठोकोगे या सामने वाले को ठोकोगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है लर्न करके आगे बढ़ना। मैं क्या करता हूँ सर, मैं सिखाता हूँ। मेरा पहला फोकस है उसे बताना कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, 60 पीवी के बेनिफिट क्या है, 100 पीवी के बेनिफिट क्या है, कंसिस्टेंसी का क्या बेनिफिट है हमारे बिजनेस में। अब ये सारी चीजें सिखा के उसके बाद उसे मार्केट में उतारो, फिर देखो वो क्या बैंड बजाता है दुनिया की। बिल्कुल सर, यानी कि ट्रेनिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर बड़ी टीम उनको बनानी है। ठीक है सर। तो सर अगला पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अपलाइन का रोल आपके मतलब आपके लिए क्या है? अपलाइन का मतलब जो अपना अगला पॉइंट आप बताने वाले हैं। जी सर। अपलाइन का सिर्फ आशीर्वाद रहे, बाकी तो हम खुद ही देख लेंगे। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है, अपलाइन का रोल एक माँ बाप की तरह होता है, पर ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट नॉट अ ड्राइवर। जी सर। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को अपलाइन को अपने रास्ता दिखाने के लिए, सर क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, हेडलाइट के लिए इस्तेमाल करे। नहीं सर यहाँ भी चल लो, सर उसे भी मीटिंग देनी है, सर इसे भी, सर आप समझा दो, सर मेरे पास अचीवमेंट नहीं है। अबे तो अपलाइन का अचीवमेंट पैदा हुआ था लेके, उसके बाद भी कभी नहीं थी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको अपलाइन, बिल्कुल अपलाइन, मैं आज एक चीज बता रहा हूँ इस चैनल के थ्रू कि अपलाइन और डाउनलाइन ऐसे होते हैं कि जैसे अपलाइन और एक गैस वाला गुब्बारा। अगर आपको अपलाइन ने पकड़ रखा है, ठीक है, आपको अपलाइन को आशीर्वाद लेके छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा पाएंगे, तभी आप ऊपर जा पाएंगे, अदरवाइज आप उस ऊंचाइयों पे नहीं जा पाएंगे। अपलाइन का तो आशीर्वाद लीजिए, अपलाइन से कहिए, मैं बोलता हूँ मान सर आप आशीर्वाद रखो, बाकी तो हम देख लेंगे। आपने सर मेरा कितना सपोर्ट लिया तरुण जी, शुरू में 2-4 मीटिंग मैंने आपकी करी होंगी, और उस दिन के बाद से आज तक पता नहीं आप तो क्या ही काम कर रहे हो, पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो। बिल्कुल। तो जिसे करना होता है वो किसी का वेट नहीं करता, जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसे करना होता है वो किसी का वेट नहीं करता, और जिसे करना नहीं होता ना वो 1000 बहाने देता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अपलाइन बहुत जरूरी है, एक अच्छा अपलाइन होना बहुत जरूरी है। अपलाइन की जो हम हमेशा डेफिनेशन देते हैं, अपलाइन आपका एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने अंदर देखना है। हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते रहते हैं मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। पहले क्या आप डाउनलाइन अच्छे बने? पहले तो मैं डाउनलाइन अच्छा बना। सो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सर आपने ये बताया कि अगर आपको बड़ी टीम बनाना है तो पहले तो आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, लोगों को डेवलप करना है,
प्लस कभी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना। ये दो आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बताए। और सर मैं आगे जानना चाहूंगा कि आपने टीम को बड़ी टीम बनाने के लिए और कौन कौन सी चीजों पर काम किया? टीम को बड़ा बनाने के लिए, बड़ी टीम क्रिएट करने के लिए और कौन सी चीजों पर सर आपने काम किया? दो पॉइंट तो आपने बता दिए सर। तरुण जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में एक इंसान का एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, एक पॉइंट और होता है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, और वो होता है रिकॉग्निशन, मान सम्मान। बिल्कुल। बाहर बहुत सारे लोग पैसा तो कमाते हैं पर वो उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, वो इज्जत नहीं मिल पाती। और मान सम्मान के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, चिल्ड्रंस क्राई फॉर इट एंड यंग्स क्राई फॉर इट। आप बच्चे को देखो, शादी में ज्यादा बच्चा रोने लगता है क्योंकि उस बच्चे को कोई अटेंशन नहीं देता है। वो कहता है वो भैया मैं भी हूँ, मुझे भी देखो। सो वो रोने लगता है। सो हमारे बिजनेस की सबसे जरूरी है रिकॉग्निशन। आपकी टीम में छोटी छोटी किसी का फास्ट डेट भी हुआ ना, आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उसे मान। मुझे याद है मैं पहली बार तरुण जी, मेरा वो हुआ था डायरेक्टर, हम जाते थे, उसका कल्चर था वसुंधरा ऑफिस का। तो वसुंधरा ऑफिस जाते थे, मुझे गेंदे के फूल की माला मिली। मुझे भगवान कसम वो माला बड़ी अच्छी लगी। सब माला वाले मालाओं से हमारा आज तो उन मालाओं से अपना सर ढक जाता है। बट यस, जो पहली चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू अचीवर्स को आपने वो मान सम्मान, बेशक छोटा दो, एज एन अपलाइन आप उसे एक पेन गिफ्ट कर दो, या आप उसे बहुत अप्रिशिएट करो, उसे वो मान सम्मान दो, उसे अच्छा लगेगा। बाहर नहीं मिलता है। पापा बोलती है नलायक, पापा बोलते हैं नलायक है तू, मम्मी बोलती है निकम्मा है, दोस्त बोलते हैं चल बेवकूफ, सारे लोग उसे गालियां देते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्यारा बिजनेस है, यहाँ हम गधे को भी कहते हैं तू घोड़ा है, तू शेर है, तू आगे बढ़ेगा, तू कामयाब होगा, यू कैन डू इट। जब आप रिकॉग्नाइज लोगों को करते हैं अपनी टीम के अंदर, मैक्सिमम इवेंट करते हैं, मैं तो कहता हूँ महीने में एक बार तो ऐसा इवेंट रखिए अपनी टीम के साथ कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करें। वहाँ पे गाला डिनर रख लीजिए, एक पार्टी वार्टी रख लीजिए, पैसा मिला के बिना कोई दिक्कत नहीं, रखिए, लोगों को फीलिंग दिलाइए, डांस वांस कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। इससे क्या होता है कि एक रिलेशन बनता है सर, और लोगों को अच्छा फील होता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है सर। और सर आगे के दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बताना चाहोगे जो बड़ी टीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है? सर मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी भी आप किसी भी बड़े लेवल पे पहुंचे, ठीक है, अब जैसे तरुण कनौजिया जी हैं या कुशाल जी हैं या दिनेश जी हैं, कोई भी हमारी टीम में जो बड़ा लीडर है, आज आप एक चीज समझिए कि सारे लोग फील्ड पे वर्क करते हैं, जमीन कभी भी नहीं छोड़नी। हम सबके अंदर एक चीज है और वो है भूख। और एक चीज नहीं है जो कामयाबी के आड़े आती है, सक्सेस के आड़े आती है, वो है सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट जोन। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम में कंफर्ट जोन में कोई भी नहीं है। तरुण जी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी फील्ड पे वर्क करते हैं, आज भी मीटिंग करते हैं। शिवम गोस्वामी इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि तरुण कनौजिया जी का इंस्टाग्राम लाइव अटेंड करने से पहले 1 घंटे अभी सीएनटी मीटिंग करके आए हैं, राइट? आज भी पता है, आज भी अगर आप देखो तरुण जी कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम डायरेक्टर पे कर रहे थे, सिल्वर पे कर रहे थे, गोल्ड पे कर रहे थे। बिल्कुल। हमारे अंदर दीमक तब लगती है जब हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, या फिर कंफर्ट जोन में वो चले जाता है। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, आप कितना भी बड़ा लेवल हासिल कर लीजिए, जी, हमेशा अगर आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, अगर आप रुके तो ग्रोथ रुक जाएगी, सैचुरेशन आ जाएगा। और आपको अगर आगे बढ़ते रहना है तो मेरा काम, मैं यही बोलूंगा सारे लीडर जितने मुझे सुन रहे हैं, हेट योर प्रेजेंट सिचुएशन, अपनी आज की कंडीशन से नफरत कीजिए। आप अगर 1 लाख पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वेस्टीज में उसे देखिए जो 10 लाख कमा रहा है। अगर आप 10 लाख से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसे देखिए जो 20 लाख पे, जो 20 लाख से सेटिस्फाई हो रहा है उसे देखिए जो 50 लाख पे, राइट? सो हम हमारे अंदर, सारे अंदर, सबके अंदर यही यूएसपी है कि हम सारे लोग क्या करते हैं, अभी भी हम वैसा ही काम करते हैं जैसे हम डायरेक्टर लेवल पे करते थे। हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं सर, राइट? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, अपनी बिल्कुल फील्ड को मत मिस कीजिए, जमीन पे रह के, धरातल पे रह के एकदम काम कीजिए और बहुत मजा आता है। आज विराट कोहली पैसों के लिए काम नहीं करता, आज अमिताभ बच्चन पैसों के लिए पिक्चरें नहीं करता, वो उसका पैशन है। तरुण जी का, शिवम जी का, दिनेश जी का, दुष्यंत जी का, सबका, कुशाल जी का, सबका पैशन है। तो इसलिए हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़। वो 4 पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताए। पहले तो आपने ये बताया कि ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, स्किल को डेवलप करना है। दूसरा, कभी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा जो आपने बताया, रिकॉग्निशन करना है, हर महीने कोई ऐसा इवेंट कीजिए जिससे आप लोगों को
फील अच्छा करवा सके, उनको रिकॉग्नाइज कर सके। और जो फोर्थ पॉइंट आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमेशा फील्ड में रहकर काम कीजिए। और सर लास्ट पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे जिससे हम अपनी टीम को बड़ा कर सकें, वो क्या पॉइंट है सर? जितने भी, तरुण जी आपको भी पता है, कामयाबी एक चीज को एक बार करने से नहीं मिलती, कामयाबी एक चीज को बार बार करने से मिलती है। और जी सर। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी किस चीज में चाहिए? सबसे बोलना चाहूंगा, कंपनी का कोई भी इवेंट हो, वेदर इट्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वीआईपी ट्रेनिंग, वेफ हो रहा है, या कुछ भी हम लोग सीएनटी करते हैं, सेमिनार करते हैं, उसे मिस मत कीजिए। 6 दिन एक इंसान नेगेटिविटी से लड़ता है। 7वें दिन हम संडे में जाते थे मीटिंग में पॉजिटिव होने। मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, चार्जिंग की जरूरत सबको है, चार्जिंग की जरूरत सबको है। हमें वहां पे कंपटीशन देखने को मिलता है। यार कल तक हरिओम जी तो बाइक पे आते थे, आज वो गाड़ी ले ली उन्होंने, यार कल तक ये वहां थे, आज वहां पहुंच गए, तो कंपटीशन मिलता है। तरुण जी, जब हम घर में रहते हैं या ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में अगर आप पॉजिटिव चीजें नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें नेगेटिव चीजें जाएंगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर जानबूझकर सही आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गलत आदतें डलेंगी। अब जब हम घर पे रहते हैं, नेगेटिविटी हमें घेर लेती है, तो हम जब किसी को मीटिंग दिखाने जाते हैं वो हमें रिजेक्ट करता है, तो हम क्या soचते हैं, अबे मैं ही पागल हूँ, वैसी चीज कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी नहीं कर रहा, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कर रहा। पर जब हम सेमिनार में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, हम देखते हैं यार ये तो पागलों की दुनिया है पूरी। ये देखो पंकज रस्तोगी जी पागल गवर्नमेंट टीचर स्टेज पे नाच रहे हैं जी। हम देखते हैं, देखो ये भाई पागल पागल पागल, सारे लोग पागल, इवनिंग में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ये तो पागलों की दुनिया है। फिर हमें लगता है नहीं, हम अब अपनी कैटेगरी के लोगों में आए हैं। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी इवेंट हो कंपनी का, अभी जैसे ऑनलाइन भी इवेंट्स हो रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी यूथ एम्पावरमेंट इवेंट ऑनलाइन कर रही है, कंपनी ने अपनी एनिवर्सरी ऑनलाइन करी, तो सबको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जरूर बने रहें, ऑनलाइन जरूर बने रहें और सीखते रहे। इवेंट्स बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग। ये इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। अगर जिसके जितने ज्यादा लोग इवेंट्स में बैठेंगे, उसके बिजनेस में उतनी स्टेबिलिटी आएगी, उसका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा, उसका बिजनेस उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मैं आखिरी पॉइंट मेरा यही था कि अगर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट्स में लेके जाइए, ताकि आपको वहां पे लोगों के विजन क्लियर होते हैं इवेंट से। जी सर जी, मतलब आपने ये बताया कि जितने भी कंपनी के इवेंट्स होते हैं, जितने भी अप्लायंस के इवेंट्स होते हैं, मैक्सिमम लोगों को उसमें बिठाइए, ताकि मैक्सिमम लोग इंस्पिरेशन लोगों से मिलेंगे, ताकि उनका मोटिवेशन आएगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और उनका दिमाग साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है। तो सर बहुत ही बढ़िया आपने पॉइंट बताए, 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।